हेलो एवरीवन। मैं सनी। स्वागत है आपके अपने चैनल एडू मित्रा में। मैं आज आपके लिए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं। उनके एमसीक्यू प्रोवाइड कराने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। बच्चों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोस नई बनती हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाया करेंगे। इसलिए ये मैं अपनी फिजिक्स की मैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड जो एमसीक्यू वो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर इज। देन ए है हमारा ऑप्शन 2 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 22 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट वन आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर पी क्यू एट अ angle of incidence of 30 degree is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR placed at right angle to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is। तो हमारा ऑप्शंस हैं हमारे, ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो हमारा राइट है हमारा इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट फॉर 60 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 100 mm इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस एन अपराइट इमेज, मीन्स इरेक्ट इमेज होती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज। देन हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है हमारा लेस देन 100 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिटवीन 100 mm एंड 2 mm, ऑप्शन नंबर सी एक्जैक्टली 2 mm, या डी मोर देन 200 mm। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है मोर देन 200 mm। देन हमारा फोर्थ वन क्वेश्चन है, विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज if a concave mirror of focal length 15 centimeter is being used। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 35 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन है हमारा ए एट द फोकस, बी है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन नंबर सी है बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑप्शन नंबर डी है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिटवीन फोकस एंड पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द टू मिरर्स ए एंड बी are fitted side by side on a wall. A man is standing at such a distance from a wall that he can see the erect image of his face in both the mirrors. When the man starts walking towards the mirrors, he finds that the size of his face in mirror A goes on increasing, but that in mirror B remains the same। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है मिरर ए इज कॉनकेव एंड मिरर बी इज कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी है मिरर ए इज अ प्लेन एंड मिरर बी इज कॉनकेव, ऑप्शन नंबर सी है मिरर ए इज कॉनकेव एंड मिरर बी इज प्लेन, ऑप्शन नंबर डी है मिरर ए इज कॉन्वेक्स एंड मिरर बी इज कॉनकेव। तो हमारा राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिरर ए इज अ कॉनकेव एंड मिरर बी इज अ प्लेन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट is
traveling in a direction perpendicular to the boundary of a parallel glass slab, the ray of light. हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हैज इज रिफ्लेक्टेड टूवार्ड्स द नॉर्मल, बी है हमारा इज रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑप्शन नंबर सी है इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, ऑप्शन नंबर डी है डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। तो हमारा ऑप्शन है करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। बच्चों ये आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हुए चलें आप लोग मेरे साथ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में एमसीक्यू आपको मैंने प्रोवाइड कराई हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ तैयारी करते हुए चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रे ऑफ लाइट passes from a medium X to another medium Y. No refraction of light occurs if the ray of light hits the boundary of medium Y at an angle of. तो हमारा ऑप्शन है ए 120 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 0 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 8 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर, डी 36 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर फ्रॉम अ converging lens, the image formed is slightly smaller than the object. If the object is placed at a distance of 19 centimeter from the lenses, the image formed is slightly larger than the object. The approximate focal length of the lens is. तो हमारे राइट करेक्ट हमारे ऑप्शंस हैं, ए 20 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 5 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence. He can get a correct measure of the angle of incidence and the angle of emergence by following labeling indicated in figure. हमारे ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी। तो हमारा राइट है इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, while performing an experiment on determination of focal length of a convex lenses, 4 students obtained the image of the same distant T on the screen as follows, which diagram shown in the formation of an image correctly, then A, B, C and D, then हमारे राइट वन है ऑप्शन नंबर डी, डी इज अ राइट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उनको हमें करना है। फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मस्ट पोजिशन द प्रोटेक्टर इन अ मैनर शोन इन अ फिगर। देन ए बी सी एंड डी, इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है हमारा, 4 स्टूडेंट ए बी सी डी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ट्री ऑन अ स्क्रीन, द मेजर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन ऑफ द मिरर एंड द शोन ऑफ द डायग्राम। देन द करेक्ट वे ऑफ अ मेजर एक्यूरेट फोकल लेंथ इन अ मिरर इज ए बी सी एंड डी, इसका राइट वन है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब फॉर 3 different वैल्यूज ऑफ
angle of incidence, namely 30 degree, 45 degree, 60 degree. He extend the direction of incident ray by a dotted line and measure the perpendicular distance I between the extended incident ray and emergent ray. He will observe that A है हमारा I keep on increasing with increasing angle of incidence. Then B है हमारा I keep on decreasing with increasing in angle of incidence. Option number C है I remain the same of all three angles of incidence. Option number D है I is a maximum of angle I is equal to 45 degree and it's less than that of the value of I is equal to 30 and 60 degree. तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आई कीप ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इन एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैंने इसके एमसीक्यू आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं. तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आप इन एमसीक्यू को अच्छी तरीके से पढ़ें और इनको लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.